हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि निम्न में विद्युत चालन होने के लिए आवेश वाहक क्या होते हैं। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य हमें पदार्थ के रूप में दिया गया है, तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि विद्युत अपघट्य आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विद्युत अपघट्य का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आपको यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट हो रहा कि विद्युत धारा हम लोग जब प्रवाहित करेंगे या विद्युत धारा उसको हम लोग देंगे तो यह अपने घटक में टूट जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी कि उन पदार्थों को हम लोग विद्युत अपघट्य कहेंगे जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह अपने घटक में टूट जाता है। तो घटक में किस तरह से टूटेगा, घटक यानी कि आयन में। तो यह क्या हो जाएगा, धन आयन के रूप में यह विघटित हो जाएगा, धन आयन। और हमारे पास यहाँ पे ये ऋण आयन के रूप में यह विघटित हो जाएगा। ठीक है, ऋण आयन के रूप में विघटित होगा। यही क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। लेकिन कब, जब हम लोग उसमें विद्युत धारा जो है वह प्रवाहित करेंगे तब उस पदार्थ में। ठीक है, तो ये तो हो गया विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि यह द्रव के रूप में हो सकता है, ठोस के रूप में हो सकता है, और हमारे पास यह गैस के रूप में भी उपस्थित होता है। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हम लोग द्रव यानी द्रव वाले पदार्थ में किसी आयनिक यौगिक का जल में विलयन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जल में, हाइड्रोजन क्या है हमारा H+ वाला है अगर मान ले। ठीक है, तो इसका हम लोग जल में विलयन कर देंगे यानी कि H2O में, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह अपने घटकों में टूट जाता है। OH- आयन में टूटेगा और H+ आयन के रूप में। यानी कि हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्या किया, जल में घुलित कर लिया, या फिर जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह अपने आयन के रूप में विघटित हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और OH आयन के रूप में। तो विद्युत अपघट्य सबसे साधारण हमारे पास होता है आयनिक यौगिक का जल में विलयन। ठीक है, तो आयनिक यौगिक का जल में विलयन करके उसका अपघटन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत अपघट्य हो जाएगा। और कुछ विद्युत अपघट्य के रूप में हमारे पास यहाँ पे अम्ल होता है। ठीक है, अम्ल, क्षार और कुछ लवण भी हमारे पास होते हैं जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम लोग अति उच्च ताप एवं कम दाब पर कुछ गैस जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य का गुण जो है वो प्रदर्शित करती हैं, और साथ ही साथ DNA भी हमारा विद्युत अपघट्य का जो है गुण प्रदर्शित करता है। कुछ संश्लेषित बहुलक भी होते हैं जैसे कि पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट, ये विलयन भी क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी होते हैं या फिर विद्युत अपघट्य होते हैं। तो अभी हम लोग अम्ल, क्षार और लवण इन्हीं के माध्यम से विद्युत अपघट्य को यहाँ पे समझे, और हमने देखा कि विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे धन आयन और ऋण आयन के रूप में यह विभक्त हो जाता है। इसके उदाहरण में अम्ल, क्षार और लवण होते हैं। फिर इसके बाद भिन्न भिन्न प्रकार होंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, इस तरह से हम लोग इसको बांटते हैं। अब इसके अनुसार अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जिसमें हमें विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक क्या होगा ये बतलाना है। तो आवेश वाहक क्या होता है कि हमारे पास देखो, आवेश वाहक वह होता है जब कोई भी पदार्थ में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा I जो है उसमें से प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे आवेशों के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे आवेश जो प्रवाहित होगा उसके माध्यम से हमें विद्युत धारा मिलेगी, और विद्युत धारा को हम लोग निश्चित समय के लिए यहाँ पे प्रवाहित करेंगे तो हमें आवेश मिलेगा। ठीक है, तो आवेश वाहक क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए आवश्यक है, उसी के माध्यम से विद्युत धारा I जो है प्रवाहित होती है। तो जब भी हम लोग विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक क्या हो जाएगा, ये जब विभक्त हो जाता है तो ये होता है धन आयन व ऋण आयन जो होते हैं विद्युत अपघट्य में क्या हो जाएंगे, आवेश वाहक के रूप में हमें प्राप्त होंगे। धन आयन के भी प्रवाह से हमें विद्युत धारा मिलेगा और ऋण आयन के भी प्रवाह से हमें विद्युत धारा मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, विद्युत अपघट्य में धन आयन एवं ऋण आयन जो है आवेश वाहक होते हैं। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।